नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हम इस जगह पर चल रहे थे और हमने देखा था कि किस तरह से VACPR थ्योरी शेप का डिटर्मिनेशन करती है। हम देख रहे थे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हों, वो वाला केस, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि वो केस लेते हैं जिसमें लोन पेयर एक भी नहीं है, जैसे कि SF6 का मॉलिक्यूल। इसके अंदर ये शेप ज्योमेट्री आप देखिए, ध्यान देना, सारे के सारे जो एंगल हैं वो 90 डिग्री वाले हैं। ये एक स्क्वायर बन रहा है और इससे ऊपर एक ये बॉन्ड पेयर है और उससे नीचे की तरफ एक ये बॉन्ड पेयर है। तो आप इसको किसी भी एंगल से देखिए, सारे वो एक जैसे ही दिखेंगे और इस शेप को बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल। क्यों बोलते हैं, उसके पीछे रीजन है। अब यहाँ मैंने जो थोड़ी स्ट्रक्चर बनाई है उसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ये वाला जो एक एटम है फ्लोरीन का, एक एटम ये है और एक एटम ये है, इन तीन से मिलकर के एक फेस बन रहा है। ठीक है, ऐसा का ऐसा फेस एक ये वाला भी बन रहा है और ऐसा का ऐसा फेस एक ये वाला इन तीन एटम को मिलाकर के बनेगा। फिर चौथा फेस इसको इसको और इसको मिलाकर के बनेगा। ऐसे ये चार फेसेस बन रहे हैं इस प्लेन से ऊपर। ऐसे कैसे चार फेस नीचे भी बनेंगे, तो टोटल 8 फेसेस बन गए या 8 हेड्रॉन्स बन गए। इसीलिए इस शेप का नाम कैसा हो गया, ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट हम केस लेते हैं BRF5 का। इसके अंदर ध्यान दीजिए 5 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। ठीक है, तो ये 5 बॉन्ड पेयर इस तरह से अरेंज हैं। ये लोन पेयर देखिए यहाँ पर तो नीचे लगा है प्लेन से, आप कहीं भी लगा सकते हैं क्योंकि सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। यहाँ पर कोई इक्वेटोरियल या एक्सियल पोजीशन नहीं होती है, उल्टा पलटा करके कहीं से भी देख लीजिए मॉडल के अंदर सारे एक जैसे ही होते हैं। तो ये जो लोन पेयर है आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं या यहाँ लगा सकते हैं, सारे एक जैसे हैं। लेकिन जब हम इसके शेप को डिटरमाइन करेंगे तो लोन पेयर को हम कंसिडर नहीं करेंगे। केवल आप बॉन्ड पेयर्स को देखिए, आपको पता लगेगा कि ये जो ज्योमेट्री है वो स्क्वायर पिरामिडल है, यानी एक स्क्वायर बन रहा है और उसके ऊपर एक पिरामिड बन रहा है। ठीक है, फिर इसमें हम लास्ट वाला केस देखते हैं HCF4 वाला, जिसमें 4 तो बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के अंदर आप देखिए ये 2 लोन पेयर, ये ध्यान रखना। अब इसमें किसी एक जगह पर आपने लोन पेयर लगाया है तो अगला लोन पेयर उसकी जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ही आएगा। रीजन क्या है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आता तो रिपल्शन ज्यादा होता, क्योंकि लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। तो बॉन्ड एंगल अगर यहाँ 90 डिग्री वाले केस में हम रखते तो रिपल्शन ज्यादा होता। यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों लोन पेयर के बीच में एंगल, इसको बॉन्ड एंगल नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना। लोन पेयर के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री का है, तो इसमें क्या हुआ, रिपल्शन मिनिमम है। हाँ, एक बात पर ध्यान देना कि अगर हम ऐसा करते बाय चांस कि पहला लोन पेयर अगर हम यहाँ लगा रहे हैं तो दूसरा लोन पेयर ऑब्वियसली वो यहाँ होता, यहाँ बॉन्ड पेयर हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही वाला केस है। ठीक है, तो अब ये शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कैसा हो गया, स्क्वायर प्लेनर। क्यों हुआ, क्योंकि ये चारों जो बोरोन सॉरी ये चारों जो बी वाले एटम हैं, बोरोन नहीं है, यहाँ एक एग्जांपल हम ले रहे हैं और ये एग्जांपल अगर HCF4 ले लें तो यहाँ जिनोन हो गया और बाकी 4 जगह पर फ्लोरीन हो गया। तो ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती। और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर पूछा जाए आपसे इन तीनों में किस तरह का है, तो वो हमेशा याद रखना ऑक्टाहेड्रल का ही शेप होगा। अगर ऐसा पूछा जाता कि जहाँ 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो वहाँ शेप कैसा होगा, तो शेप तो अलग अलग तरह का होगा, ये आपको पता है, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, सीसॉट, बेंट टी शेप और लीनियर। लेकिन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पूछा जाए तो हमेशा याद रखना वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होगा। PCl5 का मॉलिक्यूल ध्यान में रखना, ये TGBP भी शॉर्ट में बोलते हैं। नेक्स्ट सब हेडिंग आ रहा है टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। लुईस स्ट्रक्चर हमने देखी, वो केवल ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं उनका अरेंजमेंट किस तरह का है। जहाँ वैलेंस
इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया जाता है और कॉम्बिनेशन करके ऑक्टेट कंप्लीट करके बता दिया जाता है। फिर VSEPR थ्योरी ज्योमेट्री कैसी है मॉलिक्यूल की उसके बारे में बताती है, लेकिन एनर्जेटिक्स कैसे है और बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन ना तो लुईस अप्रोच देता है और ना ही VSEPR थ्योरी देती है। तो इसको इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए नई थ्योरी आई जिसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या शॉर्ट में VBT बोला जाता है। और उसके बाद में जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी सारे एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई। फिर देखते हैं हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी 1927 में हिटलर और लंदन ने दी। फिर बाद में पॉलिंग ने उसमें संशोधन किया और डेवलप किया। इस थ्योरी को समझने के लिए पहले हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको समझें। बहुत सिंपल सा मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का H2। दो हाइड्रोजन के एटम का कॉम्बिनेशन कैसे होता है उसके लिए। अब आप ये मान लीजिए कि दो डिफरेंट हाइड्रोजन एटम हैं, एक को हम A से रिप्रेजेंट कर दें और दूसरे को हम B से रिप्रेजेंट कर दें। तो इन दोनों के जो न्यूक्लियाई है वो रेस्पेक्टिवली Na वाले और Nb वाले होंगे और इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं रेस्पेक्टिवली Ea और Eb वाले आप मान लीजिए। अट्रैक्टिव फोर्सेस अराइजेस बिटवीन, पता लग रहा है पहला जो अट्रैक्शन है वो तो सेल्फ एटम के अंदर होगा, न्यूक्लियस और उसी का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर दूसरा अट्रैक्शन एटम ए का न्यूक्लियस और बी का इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से एटम बी का न्यूक्लियस और ए का इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच में इस तरह से अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा। ऐसे ही रिपल्शन फोर्स भी जनरेट होंगे। पहला रिपल्शन तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स का और दूसरा रिपल्शन दोनों के न्यूक्लियस का, और ये इस तरह से अपने आप को एडजस्ट करेंगे ताकि इनके बीच में रिपल्शन और अट्रैक्शन फोर्सेस एडजस्ट हो जाएं और उनके बीच में बैलेंस आ जाए। अब ये जो फिगर है इस फिगर को देखिए। अब हम इसकी एनर्जेटिक्स को समझने की कोशिश करें। देखिए ये जो आपको केस दिख रहा है 74 pm, ठीक है। ये वो डिस्टेंस है जहां पर दो एटम मिनिमम डिस्टेंस पर हैं, यानी अब इससे अगर और कम डिस्टेंस होती है तो क्या होता है उसमें रिपल्शन फोर्स बढ़ जाता है, ठीक है। आप यहां से आइए, यहाँ पर आपको इमेजिन करना पड़ेगा एक हाइड्रोजन का एटम दूसरा हाइड्रोजन का एटम, जैसे जैसे वो पास आते हैं यानी उनके बीच की जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो कम होती जाएगी। तो क्या होता है ये जो एनर्जी है सिस्टम की वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है। और आप लोगों को ये ध्यान में रखना, जहाँ सिस्टम की एनर्जी कम होती है वहां पर स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। और ये इस तरफ एनर्जी जैसे ही वो और पास में आएंगे तो उनकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये 74 पिकोमीटर और रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों बराबर हैं और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा इनमें और ओवरलैपिंग मैक्सिमम एक्सटेंट तक होती है। ये वाला जो केस आप देख रहे हो इसमें मैक्सिमम ओवरलैपिंग है, यहाँ पर थोड़ा सा ये डिस्टेंस पर है न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन क्लाउड। फिर हम अगला केस देखें जहां पर अगर ये जो डिस्टेंस है मोर देन 74 पिकोमीटर है तो क्या होता है। रिपल्शन के कंपैरिजन में जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा, मतलब अब यहाँ पर ये और नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब न्यूक्लियाई पास पास में आते जा रहे हैं तो बॉन्ड जो है वो वीक होगा और ओवरलैपिंग कम है इस केस में, तो और ज्यादा एटम पास में आएंगे ताकि उनको स्टेबिलिटी मिल जाए।
लेकिन अगर और ज़्यादा